बाइबल एक बात बयान करती है, आज तक परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। सच में है, किसी ने नहीं देखा। उसकी बनाई हुई दुनिया को देखते हैं, कुदरत को देखते हैं, पेड़ पशु पंछी सबको देखते हैं, आसमान को देखते हैं, सूरज चंद्र तारे सबको देखते हैं, पर परमेश्वर को आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखा। पर बाइबल क्या कह रही है, जहां पर परमेश्वर मूसा के आमने सामने होकर क्या करता था, बातें करता था, एक भाई की तरह, एक फ्रेंड की तरह। पर कारण क्या था? कारण क्या था? मूसा नमर स्वभाव का, पूरी दुनिया में से, पूरी, यही लिखा ना बाइबल में, सारी पृथ्वी भर में से नमर स्वभाव का था। कैसा था वो? नमर। इतना अच्छा रिश्ता खुदा के साथ उसने बिल्ड किया था, इतना अच्छा, पर कारण नम्र स्वभाव। अब आप सोचोगे ये नम्र स्वभाव क्या होता है? आप सोचोगे कि सैस को कुछ एमसी बोल रहे हैं, एमसी बड़ा नम्र था इसे, वो नम्र है? नहीं। मैं बताऊं मूसा की खासियत, वो खुदा किस नम्रता के बारे में कह रहा है, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ चुका हूं उसके बारे में। खुदा इस नम्रता के विषय में कहता है क्योंकि मूसा खुदा की हर बात को मानता था। इसको कहते हैं नम्र। नम्र ये नहीं कि किसी के आगे ऐसे झुक जाना या किसी के आगे सिर टेक देना, वो नम्र नहीं होता। कौन सी नम्रता थी? खुदा जो बात उसको कहता था वो मानता था, वो मानता था। खुदा कहता था लाखों लोगों को छुड़ा के मूसा लेकर आना है। कहां से? परमेश्वर मिस्र से, मिस्र से, दूसरे देश से। ओके परमेश्वर, क्या दूध भेजेगा? प्रभु कहता जा, मैं तेरे साथ हूं। मूसा अकेला जा रहा है। सोचो, अकेला बंदा जा रहा है लाखों लोगों को छुड़ाने, और वो किसी रिक्शे वाले से नहीं, किसी मजदूर से नहीं कि दबका मारा ओ छड़ दे बंदे साडे, एक राजा से, जिसके पास बड़ी लाखों करोड़ों की सेना, लाखों की सेना है, जोधे बड़े बड़े, उससे छुड़ना। और राजा को बोलना है कि परमेश्वर के बंदों को छोड़ दे। सोचो कितना जान जोखिम डालने वाला काम है, सच्चा के नहीं? बहुत ज्यादा। और वो इतना नम्र था, वो खुदा के आगे झुक जाता था। खुदा के बात को, खुदा तेरी ओर से बात है, लो फिर झुक जाता है, लो फिर। इतना ज्यादा झुक जाता था, इतना ज्यादा नम्र था। 10 लाख लोग जब छुड़ा के लेकर आया मूसा, तो जैसे किसी को पानी ना मिलना, रोटी ना मिलना, इतना खुदखुड़ाना। तो सोचो, अगर एक बंदा आपके घर में क्लेश डाल देना, आपका सुबह जट से इधर का उधर हो जाएगा। सच्चा कि नहीं? एक बंदा कोई और दे जाए, कोई भी साथ में आपका खिच चढ़ जाएगी, यार मैनू ना बुला के घर में क्लेश पे आया वा, मेरा नहीं मन कर रहा प्रिय दूं, मैनू ना बंदगी के बारे क्या कुछ, मैनू ना कोई काम कह यार, अगे घर में प्रॉब्लम चल रही। एक बंदा, मूसा के सामने लाखों लोग थे, क्लेश डालते थे। मूसा बैठे 10 सानू छुड़ा के लेके आंदा, रोटी दे कौन सानू। अरे बंदा क्या करे? रोटी मिली, प्रभु रोटी दे। खुदा कहता ठीक है देता हूं, मन्ना भेजता हूं। फिर रोटी खा के मूसा क्या करे? केली रोटी का, चिकन की सब्जी चाहिए। बाइबल पढ़ लो, चिकन चाहिए, हमें फिश चाहिए। ऐसा सोचो, जीना दुश्वार। अब पानी कहां गया? पानी लेकर आ। कितना नम्र था। और पता, खुदा कहता था मूसा साइड पे हो जा, सभी को मैंने निकाल तो दिया, इथे मार देने हैं। मूसा तब भी कहता परमेश्वर ना मार। लोग सोचेंगे खुदा छुड़ा तो ले आया, आगे पहुंचा ही नहीं सका। कहता नहीं, मैं और बड़ी कौम दे दूंगा तुझे, पर जितने हठीले लोग हैं इसको मौत दूंगा, छोड़ दे इनको। मूसा कहता परमेश्वर मारना है पहले मुझे मार दे, फिर इनको मार देना। इतना नम्र। सोचो, इतने हठीले लोगों में, इतने हठीले लोगों में, लाखों लोगों में रह रहा है। हमेशा कहता वाकई मूसा तो इतना नम्र है, इतना नम्र है। तो तब भी इतनी प्रॉब्लम में भी परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उसके कान हमेशा खुले रहते थे, हमेशा सुनने के लिए तैयार। कब खुदा की आवाज आती? आज लोग अपने पास्टर की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है।
कि लोग ऐसे फोन नहीं उठाएंगे। तो पास्टर जी ने जहाँ तक कोई सेवा बतानी है, जा कहना आज भाई प्रेयर कर दे, बैठ के रोन दो, प्रेयर का टाइम निकल जाने दो, फिर बाद में बैक कॉल करेंगे, फिर पता का प्रेयर हो चुकी है। इतना नंबर था। पर क्या आप नंबर हो इतने? हालेलुया। खुदा कहता है इतना नंबर है बंदा, उसके सामने खुदा आ जाता था बातें करने। यार एक बात मूसा के बारे में बड़ी जबरदस्त लिखी है, बड़ी जबरदस्त। मैंने फोटो में देखी थी अपने पिंड में कि एक साइड पे दूत है, उसने मूसा की डेड बॉडी को उठाया हुआ है, डेड बॉडी को। दूसरी तरफ शैतान है। ऐसी मैंने फोटो देखी थी। तब मुझे कुछ नहीं समझ आता था यार क्या है, जो दूत ने कोई डेड बॉडी उठाई है, जो शैतान पास में, कुछ नहीं समझ आता था। पिछले दिनों में मैंने खुदा के आत्मा के द्वारा मदद मिली कि वो बात क्या थी आखिर। यार पता क्या बात थी वो? खुदा ने, मूसा ने एक गलती की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी संघर्ष में आया। जब लोग इतना उसको दुखी कर दिया तो वो इतना बोला, कहता कब तक मैं ताड़ी सहंदा रवांगा, तुसी दुखी कर मारिया, किन्ना देर तक मैं तेनू पानी पियावांगा। खुदा को एक बात बुरी लगी। एक बात जाना, जो अच्छे खुदा के साथ चलने वाले लोग होते ना, खुदा उनकी बरीकियों में जाता, बरीकियों में। एक बहन ने किसी खुदा के दास के खिलाफ बोल दिया, ऐसे ही उसने कहा खुदा दा दास चंगा नहीं है। शामा नूं ओहदा गला फड़िया गया और गला भी सांस फूलने लगी। उसने बोला परमेश्वर मुझे मेरी पाप बता दे, मेरी गलती बता दे, मुझे मार ना, मुझे गलती बता दे। इतनी प्रेयरफुल, पवित्र, आत्मिक, सब कुछ बेस्ट। खुदा ने बताया कि तूने उस दास को क्यों बोला? उसने कहा परमेश्वर मौका दे दे, मैं जाके माफी मांग के आती हूँ। पैरों में पड़ी, जाके माफी मांगी, परमेश्वर पास्टर जी माफ कर दो, मैंने आपके लिए ये बोला। उसने माफ कर दिया, खुदा ने भी माफ कर दिया। उसने एक क्वेश्चन रहा दिल में कि थी परमेश्वर कलीसिया के सारे लोग तेरे दास की इतनी बुराइयां करते, उनको तो कुछ नहीं कहता। मैंने माड़ा सा पहली बार, मतलब इतनी सेवा करती हूँ, इतना कुछ लेकर आती हूँ, इतना कुछ सुन के लिए करती हूँ, पहली बार सिर्फ मेरे से भी ये निकल गया कि सच में हमारे पास ही की जहां पर गलती है। खुदा मुझको इतनी सजा, तो क्यों उनको क्यों नहीं? खुदा ने बोला इसलिए क्योंकि तू मेरे दिल के करीब है, वो लोग नहीं। मैं तुझसे प्यार करता हूं, उनसे नहीं। उनसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तेरे से मेरा रिश्ता है। मलेरे 100 लोग चिक्कर से खेडी जान ते मां किन्नू कुट के लियाऊगी? अपने नू। पुत कहेगा तारीफ कर दो परमेश्वर की, पुत कहेगा धी कहेगी मां सारे बच्चे भी चिक्कर से खेडने, मैनू मारिया क्यों? कहनी तू मेरा कुछ लगता, कुछ नहीं लगता। हालेलुया, तारीफ करोगे परमेश्वर। जब खुदा डांटे ना तो इसका मतलब भला क्या है? आप उसके कुछ लगते हो, आपका रिश्ता है उसके साथ कोई, इसलिए वो डांटेगा। क्योंकि हर मां किन्नू कुटेगी? अपने पुत्र नू कुटोगी, उन्नू डांटोगी, उन्नू गलतियां तो रोकेगी। तो ये मूसा की थी। तो अब वो बात हम वो कर रहे थे कि स्वर्गदूत ने मूसा की डेड बॉडी उठाई है, शैतान जहां पर आकर के खड़ा है। बात क्या है? अब मैं आपको बात बताता हूं। मूसा इतना अभिषेक में पड़ गया था, इतना अभिषेक में, लोगों को पता चल गया था। जब वो परमेश्वर से बातें करके आता था ना, तो उसकी चेहरे से किरणें निकलती थी, जैसे जब वो लाइट देखे तो ऐसे। अब आप लाइट को ध्यान से देखी, जो देख पा रहे हो आप, पूरी तरह से नहीं देख पाओगे, सच है कि नहीं? आंखों में आएगा, ऐसे था। तो मूसा जैसे वो शादी में शेरा बांधते ना, ऐसे उसके कपड़ा बांध के आता था, फिर वो बातें करता था। क्योंकि लोग ऐसे कर लेते कि चेहरे, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ इतना रहकर आता, इतना नम्र बंदा था, परमेश्वर से बातें करता था। तो क्या हुआ जब मूसा ने वो गलती की? प्रभु ने कहा मूसा तूने गलती की है, अब तू आगे इनको नहीं लेके जाएगा, जोशू लेके जाएगा। तो अब तू 120 का हो गया है, अब तू मर जाएगा जहां पर। मूसा कहा ओके ठीक है परमेश्वर। मूसा को परमेश्वर ने बोला इन लोगों के बीच में नहीं मरना, अकेला चला जा, वहां बड़ी पहाड़ी पे चल जा, वहां पर जाके मरना है। ओके, मूसा चला गया वहां पर। परमेश्वर की उसकी आत्मा को निकाला,
अब ये भी आपको बात बताऊंगा कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों बोला कि लोगों के बीच में नहीं मरना, उनके बीच में अपने प्राण नहीं देने। तो जब मूसा के चल गया तो लिखा शैतान उसकी डेड बॉडी के पास आ गया, तुरंत दूध भी आ गया उसकी डेड बॉडी के पास, मूसा की आत्मा चली गई, तुरंत दूध ने उसकी डेड बॉडी उठा ली। शैतान कहता स्वर्गदूत ये डेड बॉडी मुझे दे दे। अब आप बताओगे शैतान मूसा की डेड बॉडी क्यों ले रहा था, क्यों? वो अभी मैंने वो फोटो बताई आपको, वो क्या था प्रॉब्लम? दूध और शैतान झगड़ने लग पड़े किस बात पर? मूसा की डेड बॉडी पर। क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं, मूसा इतना प्रभावशाली बन गया था लोगों के बीच में कि लोगों को पता था कि खुदा का इतना अभिषेक इसके अंदर, इतना खुदा का नम्रदास है जी। तो अब शैतान को डेड बॉडी मांग रहा था, शैतान इसलिए कि वो उसकी डेड बॉडी लेकर इस्राएली लोगों के बीच में ले जाए। अब इस्राएली लोग क्या करेंगे? वो उसकी कब्र बना देंगे और परमेश्वर की वर्शिप करने के बजाय, परमेश्वर को पूजने के बजाय वो मूसा को पूजना शुरू कर देंगे। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाना था? शैतानी काम। क्या हो जाना था? शैतानी काम। आज भी अगर कोई बंदा दूध की वर्शिप कर रहा है तो वो गलत है, पास्टर की वर्शिप कर रहा है वो भी क्या है? गलत है। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा कर रहा है तो वो भी गलत है। किसकी वर्शिप करनी है हमें? सिर्फ परमेश्वर की। आपको पता है जब दूध कुरनेलियस ऐसे दूध के आगे झुका, हाँ बाइबल में क्या प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना दूध के आगे झुका, दूध ने क्या बोला? मैं भी तेरे जैसा हूं, मेरे आगे दंडवत न कर, परमेश्वर के आगे दंडवत कर। शैतान क्या करना था? वो मूर्ति पूजा फैलाना चाहता था कि एक मूसा की बड़ी सारी वो मस्जिद बन जाए, पूरी दुनिया हर महीने इकट्ठी होया करे मूसा के पास जाके, और वो सब लोग फिर शैतानी हो जाने दे, सब लोग मूर्ति पूजक हो जाने दे कि प्रभु के राज्य में वो जा ही नहीं सकते थे। इसलिए शैतान कहता था स्वर्गदूत मुझे डेड बॉडी दे मूसा की, कि मैं लोगों को जाके लोगों के बीच में लेके छोड़ दूं और लोग देखें मूसा की डेड बॉडी और इतने अभिषिक्त की, और वो बड़ा सारा भवन बना देते मूसा का भवन, और लोग खुदा के भवन में जाने के बजाय कहां जाते? मूसा के भवन में। खुदा की वर्शिप करने के बजाय कहां जाते? मूसा की वर्शिप करने के। खुदा को मानने के बजाय किसको मानते? मूसा को। खुदा के आगे चमत्कार की वेट करने के बजाय, चिंगाई छुटकारे की वेट करने के बजाय किसके आगे वेट करते? मूसा के आगे। और ये क्या हो जाना था? उलट हो जाना था। इतना सामर्थी बंदा बन गया था, इतना अच्छा रिश्ता था मूसा का परमेश्वर के साथ, इतना अच्छा रिश्ता था। 400 से ऊपर पड़े हुए गुलाम लोगों को मूसा छुड़ा के लेकर आया, कारण अपने नम्र स्वभाव के कारण। खुदा ने ग्रेस दी थी कारण अपने नम्र स्वभाव के कारण। और आज आपका कैसा स्वभाव है परमेश्वर के प्रति? आप बताओ मुझको। कईयों का ऐसा स्वभाव है, एक गिलास गंदा पड़ा है वो ठोकर मार के आगे नंगते जा रही, भवन का है साफ करके रखेंगे तक नहीं। कोई चीज चर्च की जिन जरूरत है कभी आगे हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएंगे, जहां पर जे काम चाहिए कभी आगे नहीं आएंगे। कठोर है लोग, जितनी कठोरता कलीसिया दिखाएगी खुदा को, प्रेयर के लिए प्रेयर ना करने के लिए कठोर, मन ही नहीं है, इतने कठोर है। चर्च आने के प्रति कठोर है, ब्ला के चर्च खुदा के कामों के लिए बोने के प्रति कठोर है। इतनी कठोरता उनके अंदर है, तभी खुदा का आत्मा काम ही कर पा रहा उनकी जिंदगियों में। खुदा किस व्यक्ति की जिंदगी में काम करता है पता है? नम्र स्वभाव वाले बंदे का। नम्र स्वभाव ये नहीं कि मुंह से नम्र, नम्र स्वभाव का मतलब नहीं ये नहीं है कि मुंह से नम्र। नम्र स्वभाव का मतलब पता क्या है? खुदा के आगे नम्र हो जाना। ये खुदा की बात है, ये खुदा का काम है, करने के लिए तैयार हो जाना। जैसे अब्राहम था, नम्र स्वभाव का था कि नहीं? प्रभु ने कहा अब्राहम प्यार करता है? हाँ करता हूं जी। अपने बेटे को जो 100 साल में बुढ़ापे में तुझे मिला है, कलौता है तेरा, वो एक और भी था पर वो इसहाक था उसका, इसको बलिदान कर दे। तुर पड़ा। पता है खुदा बंदों का बलिदान नहीं लेता, फिर भी तुर पड़ा। क्यों? नम्र था। आज इसलिए मूसा लिखा है खुदा आमने सामने भाई की तरह जैसे ऐसे बैठते, मूसा तू भी बैठ सामने, बात करते कोई आगे क्या काम करना तुझको मैं बताता हूं। खुदा इतना बातें करता था। आज
हमें खुदा से बहुत कुछ चाहिए, सच है कि नहीं? ये तो पक्का है, दुनिया सिवाय निंदा के कुछ नहीं देती, सच है कि नहीं? दुनिया सिवाय बुराई के कुछ नहीं देती, दुनिया सिवाय ईर्ष्या के कुछ नहीं देती, सच है? हमारा आंखों देखी हाल है कि नहीं? कानों से सुना हुआ कि नहीं? बुराइयों के कुछ नहीं देती, गंदी गालियां के कुछ नहीं देती। कभी आप इतनी हेल्प चाहिए हो और आपके लिए दौड़े दौड़े आए, भाई क्या हुआ आपको, हेल्प चाहिए, हेल्प कोई करेगा? कोई हेल्प ये तो पक्का है। फिर कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। तो फिर कैसा रिश्ता हमें खुदा के साथ चाहिए? अच्छा रिश्ता खुदा के साथ, दाऊद की तरह मन को भाने वाला, मूसा की तरह नम्र स्वभाव वाला। खुदा ऐसे जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। आज भी लोग चर्च में आते हैं, कह कह के वर्शिप करानी पड़ रही है, वर्शिप करो, हाथों को उठाकर आते बैठ गए कूलर के आगे, ठंडी हवा। जे कोई वर्शिप गा रही है, रजनी सिस्टर कुछ गा रही है, गाने दो। एक पास्टर कुछ कह रहे हैं, कहने दो। हाँ ये क्या है, पानी का टाइम हो गया, ओ उठना है, पानी पी के ये सब बात है। वर्शिप करने वाली वो बात नहीं सुन रही, प्रेयर करने वाली वो भी बात नहीं सुन रही। चलो आमीन हो गया, खाने के लिए सब बैठ जाओ, जल्दी 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 बैठ जाओ, लाइन में बैठ जाओ। ये भी सुन रहे। किसके लिए कान बंद किए हैं? खुदा की आवाज सुनने के लिए, पर दुनिया के लिए कान खोले हुए। यही फर्क है लोगों में और उन लोगों में जिनका रिश्ता अच्छा था। आज टाइम में अच्छा रिश्ता बना सकते हो आप। कितने लोग खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं आए, घुटनों पर आ जाएं, खुद परमेश्वर के आगे खुद प्रेयर करें। मेरी वेट ना करें कि मैं आपको कहूं, खुद आप कहो, प्रेयर करो। कैसा रिश्ता चाहते हो खुदा के साथ?